देखो स्टूडेंट्स, अभी तक जितने भी लेक्चर तुम्हें दिया गया है उसमें सारे थेल्स थ्योरम पर आधारित थे। आज मैं थेल्स थ्योरम का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट रिजल्ट तुम हम लोग के सामने देने जा रहा हूँ, यानी ये भी उसी का एक पार्ट है। दूसरे रूप से इस लॉकडाउन में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी बुक को ही पूरी तरह से 100% बना लो तो मेरा ये दावा है कि तुम लोग को 100% मैथ में मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि पिछले ईयर का जितने भी क्वेश्चंस हमारे आए हैं, जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, उसमें सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से। तो सिर्फ एक किताब सही ढंग से अगर इस लॉकडाउन में हम पढ़ लें तो हमको आर.एस. अग्रवाल की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक किताब अगर हम 100 पढ़ें, हम बहुत सारी किताब बना लेते हैं, लेकिन एट ए टाइम एग्ज़ाम के समय में या कोई एग्ज़ाम होती है और उसमें हम कोई भी मार्क्स नहीं ला पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, तो बनाने से कुछ नहीं होगा, मेन सीखने से होगा। तो एनसीईआरटी जो है बिल्कुल बेस्ट है, और इस लॉकडाउन में समय को देखते हुए हमने फैसला लिया है कि हम सिर्फ एनसीईआरटी पर ही वर्कआउट करें। तो हम अपने मन से थ्योरी भी डाल दें, तो मेरा मेन रूप से है थ्योरी देना, यानी तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, थेल्स थ्योरम क्या है हमने ये बताया, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे ये हमने बताया। अगर एप्लीकेशन करने के लिए तुमने जान गया तो समझो तुमने थेल्स को समझ लिया। थेल्स थ्योरम आपने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन में एप्लीकेशन करने के लिए आता ही नहीं, कैसे प्रयोग करें, कहाँ पर करें, ये समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। आज मैं तुम लोग के सामने एक रिजल्ट लेकर आए हैं। इस रिजल्ट का नाम है, तुम देख सकते हो, एक रिजल्ट का नाम है एक्सटीरियर बाइसेक्टर रिजल्ट्स। तुमको इसी कोड, यानी एक कोड वर्ड हो गया, होता है ना कि जब कोई ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं तो लिखते हैं a+b+c 180, तो हम रीजन देते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 या बाई ASP, इस प्रकार से हम देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से एक रिजल्ट है, एक है एक्सटीरियर बाइसेक्टर रिजल्ट और दूसरा मेरा क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर रिजल्ट। ये अपने नाम के कोड वर्ड में चला गया। क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है, ये एनसीईआरटी में भी है, आर.एस. अग्रवाल में भी है। एनसीईआरटी में कहाँ है, ऑप्शनल क्वेश्चन में है, ठीक है ना। तो ये देखना होगा। तो पहले हम समझें कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या है और एक्सटीरियर बाइसेक्टर रिजल्ट क्या है। तो सबसे पहले तुमको देखना होगा कि ABC एक ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, इसमें क्लियरली है कि जो AD मेरी है वो एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन में है। अगर ऐसा होता है कोई भी क्वेश्चन में तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा कि AB बाई AC मीन्स AB और AC का रेशियो इक्वल टू DD और DC का रेशियो, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा AB अपॉन AC इक्वल टू DD अपॉन CD। अगर आप इस रिजल्ट को दिस साइड से लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो AC अपॉन AB अगर होगा तो CD अपॉन BD, तो आप दो साइड से लिख सकते हैं। अगर AB बाई AC देन रिजल्ट BD बाई CD, इफ AC बाई AB देन रिजल्ट इज CD बाई BD। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर रिजल्ट है। इस फिगर को ध्यान से देखना, कहीं भी ऐसा फिगर बना हुआ रहे और बाइसेक्टर रहे तो हम ये रिजल्ट आराम से लिख सकते हैं। चलते हैं अब दूसरे साइड में। दूसरे साइड में क्या है, यहाँ पर तो इंटीरियर बाइसेक्टर था, यानी अंदर से था। यहाँ पर क्या है, AB से एक ट्रायंगल है, साइड BO को एक्सटेंडेड किया गया है, जिस कारण जो मेरा ये एंगल बना वो एक्सटीरियर एंगल है। और AD जो है इस एक्सटीरियर एंगल, यानी एंगल A का एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो यहाँ भी रिजल्ट सेम होगा, जो रिजल्ट यहाँ था वही रिजल्ट यहाँ, यानी AB अपॉन AC इक्वल टू BD बाई CD। लेकिन अब समझना है, इस फिगर में रिजल्ट लेना आसान था, AB बाई AC लिए, और जब AB इधर से लिए, दिस साइड से लिए, तो हमको BD लेना पड़ा, और दिस साइड से अगर लेते हैं तो इधर से लेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर है, पहले हमने क्या लिया, AB अपॉन AC, तो इधर से हम लिए हैं, तो आपका कहाँ है, जो बाइसेक्टर का पॉइंट है वहां तक पहुंचना है। तो बाइसेक्टर AD है तो मुझे D तक पहुंचना है, यानी B से D तक पहुंचेंगे और C से D तक पहुंचेंगे। इसीलिए रिजल्ट है AB बाई AC अपॉन BD बाई CD। पहले रिजल्ट को समझना है। अगर थ्योरम मुझे प्रूव करने आ भी गया लेकिन रिजल्ट हम नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो वहां पर तो इतना फिगर नहीं बना रहेगा, सिर्फ ऐसा बना हुआ रहेगा, और आपको समझना है इसमें एक्सटीरियर है, और अगर एक्सटीरियर है तो इसकी रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले रिजल्ट खुद लिखने के लिए जाने और तब प्रूव करने के लिए जाने, वो बात अलग है।
इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है कि एक सी जो है पैरेलल लाइन डीए के खींच दिया गया है। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्शन में कर देंगे, लिख देंगे ड्रॉ सी पैरेलल डीए विच मीट्स बीए आफ्टर एक्सटेंड। आप ये लिख सकते हैं, इसका मतलब सी ए यहाँ पर डी ए डी के क्या है, पैरेलल है। यहाँ भी हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, यहाँ भी वही हो गया, सी ड्रॉ सी पैरेलल टू ए डी। नेम सबका सेम है, यहाँ भी सी पैरेलल ए डी है, यहाँ भी सी पैरेलल ए डी, यानी नाम में कोई डिफरेंट नहीं, इसीलिए हमने एक साथ दोनों को लिख दिया। अब चूंकि जैसा लिखा हुआ है कि ये जो दोनों थ्योरम है थेल्स थ्योरम पर है, यानी ये थेल्स थ्योरम का आखिरी रिजल्ट हम इसको बता रहे हैं, इस पर प्रॉब्लम्स आप बना लेंगे। तो अब थेल्स थ्योरम क्या कह रहा है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि मेरे पास एक ट्राइंगल बी सी ई है और इस बी सी ई में ए डी पैरेलल सी है, क्लियरली है कि हम थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल्स बी ई सी ए डी पैरेलल सी सो बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में क्या हो जाएगा, आप यूज करेंगे बी ए अपॉन ए ई, यानी दिस बाई दिस इजकल टू दिस बाई डैट, दिस बाई दिस इजकल टू दिस बाई डैट, दैट इज बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी। ये मेरा क्या हो गया, थेल्स थ्योरम है। ये रिजल्ट हमने लिख लिया। अब चलते हैं, देखते हैं इसी को, आप बढ़िया से देख लीजिए इसको, ये रिजल्ट हमारा इसमें आ सकता है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। अब क्या है, मेरा प्रूविंग में देख रहे हैं कि ए बी अपॉन ए सी है और बी डी अपॉन सी डी, यानी बी डी अपॉन सी डी आ चुका है और बी ए अभी आ चुका है, सिर्फ ए सी का मामला गड़बड़ है। अब क्या है, इस ए सी को अगर हम ए ई के इक्वल करेंगे तो फिर हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर है कि ए वन इजकल टू टू गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर लिख देंगे गिवन शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट, एंगल वन इजकल टू एंगल 4, रीजन क्या हो सकता है, सोचिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो गया शॉर्ट में लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल 2 इजकल टू एंगल 3 होगा, रीजन थिंक कीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। कंपेयर करते हैं, पहले हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्लियरली है कि 1 1 इक्वल है, कैंसल्ड हो गया, तो 2 इजकल टू 4 आएगा। अब 2 इजकल टू 4 आया और यहाँ 2 इजकल टू 3 है, अब बोथ को कर देंगे कंपेयर, तो 2 2 कैंसल्ड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू 4। तो यू विल राइट फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बी गेट, क्या आप गेट कर रहे हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये मैटर है ट्राइंगल ए सी ई में चला गया। अब ए सी ई में हम लोग पढ़े हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। देयरफॉर एंगल 3 की अपोजिट हो गई ए ई एंड एंगल 4 की अपोजिट हो गया ए सी, यानी ए इक्वल टू क्या हो गया, ए सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए सी आया, अब इस ए को ए सी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, मेरा रिजल्ट आ जाता है। सो लिख देंगे बी ए इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी डी, बिकॉज ए इक्वल टू ए सी। इस तरह से मेरा क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। ये रिजल्ट मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो देखिए इसका प्रूविंग बहुत आसान है, एक बार से फिर समरी देख लेते हैं। 1 इक्वल टू 2 रीजन में देंगे गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, पहले क्लियर है। 1 इक्वल टू 4 हम देख लेते हैं कि डी ए पैरेलल है तो 1 और 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर नेक्स्ट में है 2 इक्वल टू 3 है क्योंकि जेड बन रहा है, आप देख सकते हैं ये जेड बन रहा है, जहाँ जेड बनता है वो हमारा क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो 2 इक्वल टू 3 अल्टरनेट, कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को,
तो 1 1 कैंसिल होगा, तो 2 इजकल टू 4 आया। अब 2 इजकल टू 4 एंड 2 इजकल टू 3, तो 2 कैंसल्ड होगा, तो 3 इजकल टू 4। और जब 3 इजकल टू 4 हो गया तो ये ट्राइंगल ACE में गया, और किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होने पर उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AE इजकल टू AC हो जाएगा। अब इस AE इजकल टू AC का वैल्यू पहले जो हम रेशियो लिखे थे उसमें ट्रांसफर करेंगे, AE को हटा के AC में डाल दिए, इस तरह से मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब यहाँ पर भी हम लोग चलते हैं इस फिगर में। अगर इस फिगर में चलेंगे तो वही बात हम लोग फिर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वही एंगल 1 इजकल टू एंगल 2। क्यों लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिवन में 1 इजकल टू 2 गिवन हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 1 इजकल टू 2 हो गया, यहाँ पर हमने दिया, यहाँ पर भी दे देते हैं। नेक्स्ट 1 इजकल टू 3, 1 इजकल टू हो जाएगा 3, ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंड एंगल 2 इजकल टू एंगल 4, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। नाउ अगेन कंपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, द फर्स्ट और सेकंड यू आर गेटिंग एंगल 2 इजकल टू एंगल 3, कंपेयरिंग फर्स्ट और सेकंड 1 1 इक्वल कैंसल, so you are getting angle 2 equal to angle 3. Again compare 2 equal to 3 and 2 equal to 4. Clearly 3 equal to 4. So now from first, second and third we get angle 3 is equal to angle 4. Again I have got angle 3 is equal to angle 4. Now angle 3 is equal to angle 4 is the matter of triangle AEC. So two angles are equal, clearly opposite sides are equal, that is AE is equal to AC. AE is equal to AC. Go in triangle ABD EC parallel to AD by Thales theorem. Apply Thales theorem. So you can write BA is equal to AE. टोटल लिखा हमने, यहाँ पर से लिया BA is equal to AE. Then you will write BD upon CD. जैसे इधर से लेना है वैसे इसको भी लेना है, और आपने प्रूफ कर चुका है A is equal to AC. So we can write BA by AC is equal to BD by CD because AE equal to AC. प्रूफ। इस तरह से दोनों रिजल्ट प्रूव हो गया। हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। एक्सटर्नल रिजल्ट सब कुछ सेम वैसे ही है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज यू हैव गिवन बाइसेक्टर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कंपेयरिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड you are getting angle 3 is equal to angle 4 and angle 3 is equal to angle 4 is the matter of triangle AEC, and you know the sides opposite to equal angles are equal, so you can write AE is equal to AC. Now go in triangle ABD given EC parallel to AD, you can apply Thales theorem clearly. BA upon AE is equal to BD upon CD. Just you have proved A is equal to AC. So replace AE into AC. Thus you have got the problem. अब ये हमारा थेल्स थ्योरम पर जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हो गए, जो हमारे रिजल्ट थे, RS अग्रवाल में इस थ्योरम भी कहीं कहीं बना दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT, मेन आपकी NCERT बुक है, आप NCERT को ही अच्छी तरह से पढ़ लें और उसकी हर एक प्रॉब्लम को 100% बना लें, तो ये दावा है कि आपकी 100% मार्क्स आ जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई भरम में नहीं पढ़ना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम कहीं भी रहेंगे, उससे जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ फ़ायदा होता है तो इसको बार बार रिपीट करके देखिए, समझिए कि कहाँ पे दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं। हमारा मेन ध्येय यही है कि जो जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू में, जो बिल्कुल 100% एग्ज़ाम में आने वाला है, जितनी मैं लेक्चर दूंगा इस लॉकडाउन में, पूरे किताब का लेक्चर दूंगा। अगर सिर्फ उतनी की गहन अध्ययन कर लिया जाएगा मेरे यूट्यूब वीडियो से, तो एग्ज़ाम के लिए 100% नंबर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तक आया है, आता ही रहेगा। मैं SP सर, अब मैं इस चैप्टर को बंद कर देता हूं। और अगर
समझ में आता है कि नहीं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी यूजफुल है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक बार बार देखना। धन्यवाद।